बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब अली, आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक रात को बहुत बड़ी खबर थी, चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के वक्त के अंदर अच्छा खासा फ़र्क है। तो वहाँ पे अमेरिकी सदर जो हैं वो एक तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे और उस तकरीब से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने सबसे पहली जो बात की वो पाकिस्तान से मुतल्लिक थी। अब जाहिर बात है, ये डेमोक्रेटिक कांग्रेस नेशनल कैंपेन कमेटी यानी जिसने उनके इंतखाबी मामलात देखने होते हैं वो उससे अपनी जमात से बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे वो यूक्रेन के हवाले से बात कर रहे थे, रशिया की बात कर रहे थे और चीन के सदर के हवाले से बात कर रहे थे। और इस दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। अच्छा, वो यहां तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है वो एक गैर मुनज़्ज़म या बेकायदा प्रोग्राम है। जिस हवाले से जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मैं आपके सामने वो रख देता हूं, न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहियन, यानी एक ऐसा निज़ाम जो है जिसका आपस में कोई रब्त ना हो और उन्होंने कहा कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर और पाकिस्तान के पूरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है। और कोई मौका ऐसा नहीं था। मैं आपको सिर्फ माइकल कुगलमैन की बता देता हूं, उसने इसके ऊपर क्या कहा। जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जी, स्ट्रेंज मोमेंट, नॉट द टाइप ऑफ थिंग सीनियर यूएस ऑफिशियल्स टिपिकली से पब्लिकली एज मच एज दे यूज्ड टू। यानी उसके मुताबिक ये बहुत अजीब और हैरान कुन है कि आम तौर पे अमरीकी ओहदेदार ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी अभी हाल ही में अमरीका अच्छा खासा वक्त गुजार के आए हैं, जहां पे उनकी एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, जहां पे वो अमरीकी कांग्रेस के लोगों से मिले, जहां पे वो मुख्तलिफ थिंक टैंक से मिले, मीडिया के लोगों को मिले और उसके बाद शहबाज शरीफ गए हुए थे। शहबाज शरीफ ने वहां पे खड़े होके अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के दरमियान खड़े होकर मुस्कुराहटों के साथ जो तस्वीर जारी की, उसको नून लीग के मीडिया विंग ने तो ऐसे ट्रीट किया था जैसे अब सारी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। और उसके फौरन बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका में दिन गुजार के आए हैं, वहां पे अमरीकी वजीर दिफा से मिले हैं, पेंटागन का उन्होंने दौरा किया है। इस सारी सूरत हाल के दौरान क्योंकि हमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान इमरान खान की वजह से सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है, तो अब इमरान खान के जाने के बाद हम दोबारा इंगेजमेंट्स में शामिल हो रहे हैं और चीजें बहुत बेहतरी की जानिब है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त तक इस बयान के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से क्या कुछ सरकारी रद्द-ए-अमल आया है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या कहा है, या पाकिस्तान के वजीर आजम के ऑफिस से या उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या कहा गया। सिर्फ खुरम दस्तगीर एक वाहिद विफाकी वजीर हैं जिन्होंने चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा जी अमरीकी सदर का बयान गैर जिम्मेदाराना है और पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बहुत महफूज है और इस किस्म की बातें उन्होंने की है। लेकिन मैं आपको एक और जो बात यहां पे बताना चाहता हूं कि हमें यह बताया गया था कि सबसे पहली बात तो यह है कि वजारत खारजा इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आखिर अमरीकी सदर ने यह बयान दिया क्यों है। मेरी इत्तलात के मुताबिक वजारत खारजा में अब से थोड़ी देर पहले एक वर्चुअल इजलास हुआ है जिसमें अमरीकी सदर के बयान का जायजा लिया गया है। देखें, ये जायजा लेने वाली मैं आपको मिसाल इमरान खान की देता हूं कि इमरान खान ने फिर किस तरह से आज हक अदा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो शरीक हुए जनाब, वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खारी से इजलास में शरीक थी और बताया गया है कि जो बाइडन के बयान से मुतालिक अभी दीगर स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे और उसके बाद तफसीली जायजे के बाद सरकारी मौक़िफ़ का फैसला किया जाएगा। और वजारत खारजा के हुकाम का ये बताना है कि जनाब तफसीली रद्द अमल दिया जाएगा। हमें बताया गया था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं फजर के औकात में, और इमरान खान तो जनाब ये बड़े बुरे आदमी थे, ये क्या करते थे कि सारी रात जागते रहते थे, सुबह बड़े लेट उठते थे। इमरान अगर शहबाज शरीफ सुबह फजर के वक्त उठे हुए हैं तो कोई उनको बताए कि अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के बारे में एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। इस वक्त पाकिस्तान के वो जो अचानक गमो गुस्सा में आ जाता है ना, अचानक FIA हमारी मुतहरिक हो जाती है ना, हमें वो पता चलता है कि ये भी गद्दार है, वो सिर्फ अपनों के ऊपर गुस्सा निकलता है, बाहर से कुछ करे
तो जनाब अली, आपने तो इमरान खान की हुकूमत गिराई थी पाकिस्तान के अंदर कि देखें यहाँ पे अमेरिका नाराज है जी, हम इंटरनेशनल जो है वो आइसोलेशन में चले गए हैं। अब ये पूछना चाहिए कि क्या रिजल्ट आया है शहबाज शरीफ के दौरे से, क्या रिजल्ट आया है बिलावल के दौरे से, क्या रिजल्ट आया आर्मी चीफ के दौरे से? क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी बात होती है, फैटफ वाले मामले, तो टीवी चैनल 4-4 5-5 मिनट के वो एक खास किस्म के पैकेजेस चलाते हैं एक मखसूस शख्सियत के मुतालिक, ये उनकी कमाल था। वो सऊदी अरब गए, उन्होंने वजीर आजम को कर्जा लेके दिया, उनसे पूछ लें कि उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया। किसी किस्म का नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने इसके ऊपर जरूर रद्द-ए-अमल दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल दिया है। मैं पहले फवाद चौधरी की बात करता हूं, फिर इमरान खान ने जो बाइडन के सामने 2 सवाल रखे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि चंद दिन पहले सऊदी अरब के बारे में हर्जा सराई और अब पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना बयान। यूं लगता है सदर बाइडन अमरीकी अवाम में गिरती हुई साख से तवज्जो हटाना चाहता है। सदर बाइडन, पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान फौरन वापस ले। हमारी मौजूदा लीडरशिप कमजोर हो सकती है लेकिन अवाम कमजोर नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 के अंदर और बाद में जब वजीर आजम इमरान खान थे तो उस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि हम इनको इमदाद देते हैं और ये हमारे साथ प्ले गेम करते हैं, इस किस्म का एक ट्वीट किया था। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वाज़े तौर पर जवाब दिया गया था। आज भी इमरान खान ने 2 तरह के सवालात रखे हैं। उन्होंने कहा मुझे ये बताया जाए कि ये आपने किस मालूमात की बुनियाद के ऊपर गैर ज़रूरी अनवारंटेड कंक्लूजन हमारे जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसके ऊपर जो बाइडन आपने बयान दिया। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने पूछा कि आप दुनिया भर में जंगे फैलाने की वजह बने हुए हैं, आप हमें यह बताएं कि पाकिस्तान जब से एटमी कुव्वत बना है, पाकिस्तान ने अब सब तक जो है किस मुल्क के खिलाफ कोई अग्रेशन दिखाया है या किस मुल्क के ऊपर हमला किया है? जाहिर बात है ये इमरान खान ही पूछ सकते हैं, हमारी हुकूमत में तो इस हवाले से कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज मुस्लिम लीग नवाज जो पाकिस्तान की हुक्मरान जमात का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनकी जानिब से क्या किया गया है, उन्होंने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने एक ये जो मुसद्दिक मलिक की स्टोरी है उसको 2022 की खबर दी न्यूज़ की, पीटीआई लॉबिंग फर्म इन यूएस अगेंस्ट पाकिस्तान न्यूज़ मुसद्दिक मलिक, उसको करके इसको तहरीक इंसाफ के खाते में डालने की कोशिश की है। चलिए यहाँ तक रुक जाते हैं। उसके बाद वो बाकी चीज़ें सारी कर रहे हैं लेकिन उनकी जानिब से इस बयान के ऊपर खामोशी है। उसकी वजह यह है कि आप बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर हुकूमत भी खतरे में पड़ जाती है, तो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करना चाहते। और आपको शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल से कोई खामोश चीज़ नज़र नहीं आएगी, मरियम नवाज से नज़र नहीं आएगी, बिलावल से नज़र नहीं आएगी, आपको नवाज शरीफ के नज़र नहीं आएगी। वजह क्या है कि वो नाराज़ हो जाते हैं। ज़रा खबर सुन ले, उनका ध्यान है कहाँ पे? उनका ध्यान ये है कि नवाज शरीफ ने आज राब्ता किया है जरदारी साहब से। एक तो उनकी जो सेहत है उससे मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि वो अस्पताल से घर आ गए हैं। फिर जरदारी साहब ने उनको मरीम नवाज़ के बर्रियत के ऊपर और शहबाज शरीफ और रमज़ा की बर्रियत के ऊपर मुबारकबाद दी है। और उसके बाद जो है बताया गया है कि जनाब जो इमरान खान का सियासी लॉन्ग मार्च है उस हवाले से गुफ्तगू की है। तो ज़ाहिर बात है ये इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की इज़्ज़त का जहाँ तक मसला है उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है ना, लेकिन इमरान खान का लॉन्ग मार्च बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, तो वो किसी तौर पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब इसी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त जो है वो सुन लें। अदालत ने अभी तौहीन अदालत की दरखास्त नहीं सुनी। उसके बाद आज एक बार फिर एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है और कहा गया है कि जनाब आप यूँ करें कि आप इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जल्द सुने, क्योंकि हम इमरान खान को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम बढ़ के तो बड़ी मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप कोई फौरी तौर पे बयान जारी करें। फिर जरा जाते जाते वीकेंड है तो लतीफ़ा भी सुन लीजिए। एमकेएम ने हुकूमत से निकलने पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो इनको जोड़ने वाली एल्फी है वो बड़ी मजबूत है। तारिक मतीन की लाइन है और वो कहते हैं कि एल्फी किसी तौर पर भी इनको अलग नहीं होने देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।